Introducing Educami's GS Main Support Program and Test Series with structured mentorship for 2023. This program is a valuable resource for students preparing for the mains examination this year and those planning to appear the next year. Here's what you can expect. 7 subject-wise PYQ sessions, 18 full-length tests including 2 essay tests, model answers for all test papers, post-test discussions, 8 practice tests with model answers and mentor evaluation, and structured mentorship. Get ready to excel in your mains. With this support program and test series, you can enhance your knowledge and pave the way towards fulfilling your dreams. Don't miss out on this opportunity. Register now and seize the chance to become an expert in your mains preparation. Take charge of your aspirations and make them a reality. Hello everyone, welcome to Educami, and today we are going to see our UPSC CSE Masterclass program for prelims and mains. Now today we are going to solve some prelims related question that is based on ancient history, art and culture. So first we will read out the question for you. What you need to do is to try and attempt these questions on your own, and then we will see the right answer and also the information that was required to answer that question. तो चलिए करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मीमांसा सिस्टम ऑफ फिलोसफी लिबरेशन इज पॉसिबल बाय मींस ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन है आपका जनाना, द सेकंड ऑप्शन इज भक्ति, सी इज योगा एंड डी इज कर्मा। जनाना मींस नॉलेज, ठीक है, आपको बता देते हैं, ऐसे आपको एग्जाम में ऐसा नहीं दिया हुआ रहेगा तो आपको पता होना चाहिए इन सब चीजों के बारे में। तो आप पहले बताइए कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा एंड देन वी विल सी दी राइट आंसर एंड ऑल्सो दी इंफॉर्मेशन दैट वाज रिक्वायर्ड टू आंसर दिस क्वेश्चन। जल्दी बताइए सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है कर्मा। देखिए अगर आप बात करें हमारे यहाँ ओवर द सेंचुरीज इंडियाज इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन ऑफ ट्रूथ हैज कम टू बी रिप्रेजेंटेड बाय 6 सिस्टम ऑफ फिलोसफीज और 6 स्कूल ऑफ फिलोसफीज। अगर आपने आर्ट एंड कल्चर पढ़ा है, इफ यू हैव रेड दी एनसीईआरटीज, तो आपको इन 6 स्कूल ऑफ फिलोसफीज के बारे में पता होना चाहिए। इसमें से कौन कौन से हैं? एक है वैशेषिका, उसके बाद न्याय, सांख्य, योगा, पूर्व मीमांसा एंड वेदांता और उत्तर मीमांसा जिसको हम लोग बोलते हैं। तो अगर आप इन स्कूल्स के बारे में जानते हैं, इनके फिलॉसफीज के बारे में जानते हैं, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और मैं आपको रिपीटेडली बता रहा हूं कि यूपीएससी का खास करके इस तरह के टॉपिक्स पे, वेदा से रिलेटेड या फिर फिलॉसफी, स्कूल ऑफ फिलॉसफी से रिलेटेड, वो रिपीटेड क्वेश्चंस आपसे पूछता रहता है। तो इसी कारण आपको वैशेषिका, न्याय, सांख्य, योगा, पूर्व मीमांसा, इसके बीच में इनका मेन फिलॉसफीज क्या है और इनके बीच में डिफरेंस क्या है, ये आप जरूर कहीं नोट डाउन करके रखिए। अगर आपने एनसीईआरटीज पढ़ रखा है तो आप अंडरलाइन करके रखिए, कहीं पर ये लिख के रखिए, क्योंकि इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। नाउ अकॉर्डिंग टू मीमांसा फिलोसफी द वर्ल्ड इज इटर्नल एंड अनक्रिएटेड, नॉट अ क्रिएशन ऑफ गॉड, एंड द डायनेमिक्स ऑफ द वर्ल्ड, क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन, इज गवर्न्ड बाय द लॉज ऑफ कर्मा। तो यहाँ पर जो है आपका जो मीमांसा जो फिलोसफी है ये बिलीव करता है किसमें? लॉ ऑफ कर्मा में। तो आपका सही ऑप्शन क्या था? ऑप्शन डी, कर्मा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर हिज वर्क ऑन मेडिसिन during the Gupta period? Now this is a relatively easier question. This is a definitely L1 question और ये सब का सही होना चाहिए। जो भी लोग इस क्वेश्चन को देख रहे हैं कोशिश करिए कि इस क्वेश्चन को आप सही करिए। इस तरह के इजी पिकिंग्स आपको यूपीएससी में भी देखने को मिलेंगे, तो इस तरह के क्वेश्चंस का आपको गलती नहीं करना है। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। पहले हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका? ए है सौमिला, बी इज सुद्रका, सी इज शौनका और डी सुश्रुता। तो आपको जल्दी से बताना है कि इसमें से कौन थे जो कि जाने जाते थे फॉर वर्क ऑन मेडिसिन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। तो सही ऑप्शन क्या है इसका? इसका सही ऑप्शन है सुश्रुता। देखिए ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आपको पता है सुश्रुता जो कि 7th और 6th सेंचुरी बीसी के बीच में इनका जो है ट्रेस किया गया है ओरिजिन, और ये क्या थे? एंशिएंट इंडियन फिजिशियन थे और फर्स्ट सर्जन थे इन हिस्ट्री एंड इज क्रेडिटेड विद क्रिएटिंग एंड परफेक्टिंग सर्जिकल टेक्निक्स। इनको फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है और फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी भी कहा जाता है। इनका जो किताब लिखा हुआ है सुश्रुतु संहिता, जो कि इसमें बहुत सारे जो आप बोल सकते हैं कि जो सर्जिकल टेक्निक्स है इसके बारे में इसमें बताया गया है। इसके अलावा 2 और इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हैं बुक्स हैं जिसके बारे में आपको एक बार गूगल सर्च करना है। मैं आपके लिए छोड़ता हूं, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि अपार्ट फ्रॉम सुश्रुत संहिता इसके अलावा जो मेडिकल साइंस की तरह बोल सकते हैं उस टाइम पे एंशिएंट टाइम्स में 2 बुक्स जो थे वो और फेमस थे, उसको आप जरूर गूगल सर्च करिए और बताइए आप कमेंट सेक्शन में। तो यहां पर सही ऑप्शन क्या हो गया आपका? डी, सुश्रुता। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, याली इज अ स्कल्पचरल फीचर ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ विच किंगडम? याली जो भी है एक स्कल्पचरल फीचर है, वो किस आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, किस किंगडम के आर्किटेक्चर से रिलेटेड है? ऑप्शंस आप गिवन है, फर्स्ट है आपका पांड्यास, बी इज पल्लवास, सी इज विजयनगर और डी गुप्ता। तो पहले बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा एंड देन वी विल डिस्कस द राइट आंसर। तो इसका सही ऑप्शन क्या है?
इसका सही ऑप्शन है विजयनगर। देखिए याली जो था इसको स्पेल किया जाता है व्यला और व्याली, इज अ मिथिकल क्रीचर। ये एक मिथिकल क्रीचर है जो कि आपको कॉमनली मिलेगा साउथ इंडियन आर्ट और आर्किटेक्चर में, एंड इट इज वाइडली शोन इन द पिलर्स ऑफ द विजयनगर आर्किटेक्चर। अगर आप विजयनगर के टेम्पल्स को देखेंगे, ठीक है, उसमें लार्ज गोपुरम्स होते थे और अंदर जाएंगे तो वहां पर पिलर्स देखने को मिलते हैं, और इन पिलर्स पे ही ये एक जो आप मिथिकल क्रिएचर है जिसका आप बोल सकते हैं कि जिसका बॉडी लायन के जैसा होता है या टाइगर के जैसा, टस्क होता है उसका एलिफेंट के जैसा। आप इसको गूगल सर्च कर सकते हैं याली के बारे में। तो दिस इज अ मिथिकल क्रीचर जो कि आपको पिलर्स में इनग्रेव्ड दिखेगा इन विजयनगर टेम्पल्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन इस तरह का यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। टेम्पल आर्किटेक्चर तो फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, एंड खास करके विजयनगर एम्पायर, चाहे वो आपके जो है इसके समय चोला के समय जितने टेम्पल्स थे, जितने भी इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं, उनके जो डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं उसके बारे में आप जरूर पढ़ें। इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, पहले हम लोग स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है। द पल्लवा डायनेस्टी विच रूल्ड फ्रॉम 250 AD to 350 AD used Prakrit language for their official charters. Now the second statement is Mamala was an alternative name for Mahendravarman I, one of the Pallava rulers. And the third statement is Narsimha Varman I during his reign oversaw the construction of the Shore temple in Mahamallapuram and Kailasanatha temple in Kanchipuram. तो यहाँ पर तीन स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं। अब क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट पल्लवा डायनेस्टी। यहाँ पर कुछ पल्लवा डायनेस्टी से रिलेटेड आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इसमें से सही कौन कौन से हैं। ऑप्शंस आपके बिल्कुल वैसे हैं जैसा हमने यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में देखा, ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 और नन ऑफ देम। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, फिर हम लोग देखेंगे इसके पीछे का इंफॉर्मेशन। तो इसका सही आंसर है ओनली 1। यहां पर अगर आप देखेंगे तो पल्लवा डायनेस्टी जो कि अर्ली पल्लवा डायनेस्टी था 250 AD से लेके 350 AD, वहां पर जो है प्राकृत लैंग्वेज को यूज किया गया है फॉर ऑफिशियल चार्टर्स। लेकिन लेटर ऑन क्या हुआ था कि संस्कृत को यूज किया गया एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज और उनका ऑफिशियल चार्टर्स के लिए। जैसे अगर आप देखेंगे ड्यूरिंग द अर्ली पीरियड ऑफ पल्लवा डायनेस्टी स्पैनिंग फ्रॉम 250 AD to 350 AD, the rulers issued their charter in the Prakrit language, and in the subsequent era from 350 AD to 550 AD, the second line of Pallava rulers opted फॉर संस्कृत। तो अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि इस पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद देखिए महेंद्र वर्मन I जो कि रेन किए थे अराउंड 600 to 630 AD, इनको रिकॉग्निशन किस तरह से मिला था, प्रोलिफिक केव बिल्डर। इनका इनको जो है आप बोल सकते हैं एक टाइटल दिया गया था, इनको बुलाया गया था विचित्र चित्ता, मतलब क्रिएटर ऑफ मार्वल्स। तो यहां पर जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि महामल्ला वाज एन अल्टरनेटिव नेम फॉर महेंद्र वर्मन I, नाउ दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। इनको क्या मिला था टाइटल, विचित्र चित्ता का मतलब क्या हुआ, क्रिएटर ऑफ मार्वल्स। लेकिन वहीं देखेंगे अगर हम लोग नरसिम्हा वर्मन I जो कि रूल किए थे अराउंड 630 to 668 AD, इनका नाम था, इनको मामला से बोला जाता था और ये किस चीज को सिग्निफाई करता था, प्रोवेस एज फॉर्मिडेबल रेसलर। वो रेसलर हुए होंगे, इसी कारण इस तरह का टाइटल उनको मिला। तो आपका दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। नाउ सीइंग द थर्ड स्टेटमेंट, नरसिम्हन I ड्यूरिंग हिज रेन ओवरसॉ द कंस्ट्रक्शन ऑफ शोर टेम्पल इन महामल्लपुरम एंड कैलासनाथ टेम्पल इन कांचीपुरम। नाउ दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। यहाँ पर क्या है, नरसिम्हन II एक्चुअली जो थे, जिनको राजा सिम्हा भी बोला जाता है, इन्होंने जो है अपने अंदर जो है शोर टेम्पल का कंस्ट्रक्शन कराया। तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाता है। तो यानी आपका सही क्या है, ओनली 1। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अशोका स्टोन पिलर्स इज और आर करेक्ट। यहाँ पे कुछ आपको स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि अशोका पिलर के रिगार्डिंग में कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज दीज आर हाईली पॉलिश्ड, दे आर मोनोलिथिक। थर्ड इज द shaft of pillars is tapering in shape, and fourth is these are parts of architectural structures। तो आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन। यहां पर क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन, आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ है ओनली 1, बी इज ओनली 2, सी इज ओनली 3 एंड डी इज ऑल 4। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। हम लोग फिर डिस्कस करेंगे इंफॉर्मेशन जो कि रिक्वायर्ड था इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। तो इसका सही आंसर है ओनली 3। यहां पर जो 4 स्टेटमेंट है कि दीज आर दी पार्ट ऑफ आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स, ये स्टेटमेंट गलत है। इसके अलावा तीनों स्टेटमेंट अबाउट दी अशोकन स्टोन पिलर्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो देखिए अशोकन स्टोन पिलर्स जो थे, रादर दैन बीइंग इनकॉर्पोरेटेड इन आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स, स्टूड इंडिपेंडेंटली इन ओपन एरियाज और सिग्निफिकेंट साइट्स अलोंग साइड मेजर रोड्स। आपने देखा है जब भी पिलर्स को क्या ये किसी स्ट्रक्चर के पार्ट थे, नहीं, ये स्टैंड अलोन स्ट्रक्चर्स थे अपने। कहीं पर आप देखेंगे किसी बीच फील्ड में एक आपको
आपको अशोकन पिलर दिखेगा। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि दिस वाज नॉट अ पार्ट ऑफ अ आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर। ऐसा नहीं है कि इस पिलर जो है ये किसी का लोड संभाल रहे थे, किसी स्ट्रक्चर का लोड संभाल रहे थे, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंटली स्टैंड करते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें इंस्क्रिप्शंस है इन प्राकृत लैंग्वेज एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट कन्वेइंग अशोकास प्रिंसिपल ऑफ पीस, टॉलरेंस एंड सोशल जस्टिस। तो यहां पर आपका जो स्टेटमेंट 4 जो है वो गलत हो जाता है। इसके अलावा तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है अबाउट अशोकन स्टोन पिलर। तो यहां पर हमने कुछ अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस देखे। आज हमने 5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया। हमने ऑलरेडी आपको बोल रखा है कि अभी आपको मेंस पे ज्यादा फोकस करना है, बट यू हैव टू कीप इन टच द प्रीलिम्स नॉलेज आल्सो। और वो आप कैसे कर सकते हैं? बाय सॉल्विंग 5 क्वेश्चंस डेली ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। आप हमारे इस इनिशिएटिव को बहुत रिलीजियसली फॉलो करिए, डेली फॉलो करिए, तो आप एटलीस्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, टच में रहेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि जो आपने प्रीलिम्स के टाइम पे पढ़ा था वो अब अभी तक आप भूले नहीं है। अगर आप इसी प्रोसेस को टिल नेक्स्ट प्रीलिम्स तक फॉलो कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप नेक्स्ट प्रीलिम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।